यात्रा से यथार्थ की ओर आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं इंदौर से अकोला महाराष्ट्र की एक अनोखी यात्रा पर। यह यात्रा एक सफर नहीं बल्कि अपने भारत को समझने और उसके रंगों को महसूस करने का एक प्रयास है। मालवा की धरती से लेकर विदर्भ के क्षेत्र तक हर मोड़ हर मंजिल एक कहानी है। तो आइए जुड़ते हैं इस सफर में, जहां यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं बल्कि यथार्थ तक पहुंचने का एक जरिया है। आइए, आपका स्वागत है। सारी बाहुबलियों की, विधायकों की, नेताओं की, दबंग लोगों की बसें चल रही है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका फिर स्वागत करता हूं मैं इंदौर से, और इंदौर के सरोडे बस स्टैंड से। तो पूरी रात से बारिश होती रही और अभी सुबह सुबह बारिश रुकी है, और जैसे ही बारिश रुकी मैं दौड़ कर आ गया हूँ हमारे इंदौर के सरोडे बस स्टैंड। और इस वक्त मैं फिर से एक लाल परी के अंदर सफ़र करने जा रहा हूँ। वो लाल परी ठीक मेरे पीछे वहाँ कॉर्नर में खड़ी है, जो स्टार्ट तो हो चुकी है। अभी सुबह का 5:45 बजा है, 6 बजे का समय है इस लाल परी का इंदौर से अपनी यात्रा को शुरू करने का। तो आपको एक शानदार जर्नी में मैं फिर से इंदौर से लेकर चल रहा हूँ महाराष्ट्र लाल परी में। और ये हमारी लाल परी यानी कि MSRTC की बस अपने पार्किंग स्लॉट से बाहर निकल रही है। ये सुबह सुबह का समय है। ये इंदौर से पुणे जाने वाली बिल्कुल ब्रांड न्यू बस खड़ी है, जो इंदौर से रोज़ पुणे और पुणे से रोज़ इंदौर के लिए सेवाएं देती है। ये भी 6 बजे के आसपास निकलती है। वो पीछे से हमारी वाली बस अकोला वाली अंदर आ चुकी है, और इस बस में मुझे ट्रेवल करना है और बहुत जल्दी करना है। लेकिन आज तो मैं अकोला जा रहा हूँ इंदौर से। ये है इंदौर से अकोला की बस, और यहाँ पे हमेशा महाराष्ट्र रोडवेज की बसों के साथ जो इनका पॉइंट है वहाँ पे ये गाड़ियाँ लगी रहती है। ये समस्या हमेशा की है। और ये देखिए अकोला विभाग पंढरपुर यात्रा स्पेशल, और ये ड्राइवर साहब ने लगा दिया है अकोला इंदौर से अकोला का बोर्ड। अब यहाँ एक समस्या है कि ये जो ग्लास है ना, ये बहुत गंदा हो रहा है। तो क्या हम इसे साफ़ करवा सकते हैं? कुछ कपड़ा है क्या? मैं इस वाले को साफ़ करता ना थोड़ा सा। नहीं सर, गाड़ी का 6 बजे का टाइम हो तो 5:45 साढ़े 5। अभी तो तुम आ गए तो इसके लिए कोई बोलता नहीं है, ऐसे भगाते हैं। हाँ, वो ये देख रहे हो लगी हुई है। हमारा टाइम हो गया। और इन यहाँ की अगर बस वहाँ जाती है तो उसका अलाउंसिंग होता है, ये प्रॉपर वो पूरा सेवा देते हैं, पूरा देते हैं महाराष्ट्र में। उधर इनको भगा यहाँ देते हैं। चूँकि रोडवेज है ही नहीं MP में, है ना। रोडवेज नहीं होने के कारण सारी बाहुबलियों की, विधायकों की, नेताओं की, दबंग लोगों की बसें चल रही है। मैं तो यहीं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। और सब दादागिरी से काम चल रहा है। नगर निगम पूरा बिका हुआ है ना, हर आदमी बिका हुआ है। क्या सरकारी इनको क्या भरे नहीं भरे, बस कोई लेना देना नहीं। पहले तो हमारा सफ़र शुरू होता है इंदौर से सुबह 6 बजे। आगे लो थोड़ा सा आगे लो। ये बस की ऐसे लेता हूँ। वीडियो गाड़ी में नहीं है। हाँ, वो जलगांव के वालों को लगा के दे रहा था गाड़ी से, नागपुर वालों को। वो नागपुर वाले को नहीं लगा दे रहा था अंदर। उसका वीडियो वायरल हुआ ना, बहुत वायरल हुआ इंस्टाग्राम पर। अब लगा दे रही है। मैंने उनको बोला था आप लिखित कंप्लेंट करो, मैं आपके साथ रहूँगा। वो लिखित कंप्लेंट नहीं करते ना। हाँ, आप मेरा नंबर लेके रखना, मैं करूँगा बस। तो दोस्तों, हमारी जर्नी इंदौर से शुरू हो चुकी है, और इस वक्त हम इंदौर के बाहर आ गए हैं। करीब 6:30 बज रहा है, और ये है इंदौर से बुरहानपुर और खंडवा जाने वाला रोड, जो पूरी तरह इस वक्त धुंध में छाया हुआ है। मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ सामने का।
क्योंकि ज़बरदस्त बारिश का जो मौसम है वो बना हुआ है। और आप यहाँ से देखिए, अभी बहुत सारा फॉग आप देख रहे हैं, चारों तरफ फॉग है। सुबह 6:30 बजे सूर्य देवता के दर्शन अभी हमें नहीं हुए हैं। और मौसम वैसे तो बहुत बढ़िया है, घूमने फिरने वाला मौसम है। आगे अभी हम लोग विंध्याचल के पहाड़ों को क्रॉस करेंगे, जस्ट यहाँ से और 15-20 किलोमीटर आगे से। तब आप देखिएगा उस घाट सेक्शन में बहुत प्यारे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। कुछ वाटरफॉल वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं सड़क किनारे से जो बहते हुए मिलेंगे। ये जो रोड की कंडीशन आप ख़राब देख रहे हैं, ये आपको इंदौर से बड़वा के बीच इस तरह का रोड मिलेगा। और ये वैसे तो देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट है इंदौर से हैदराबाद तक 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट, जिसके तहत इंदौर से एमपी की बॉर्डर जो इच्छापुर है वहाँ तक मध्य प्रदेश में काम चल रहा है। और ये आ गए हम लोग सिमरोल के IIT इंदौर के ठीक सामने से इस वक्त हम निकल रहे हैं। ये है IIT इंदौर। ये पूरे जो पहाड़ आप सामने आएंगे आपके विंध्याचल के पहाड़ कहलाते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और कई लोग इस बारे में हर बार कंफ्यूज रहते हैं। वो विंध्याचल को सतपुड़ा समझ लेते हैं, सतपुड़ा को विंध्याचल समझते हैं। मैं आपको फिर इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि आप इसे विंध्याचल कह रहे हैं, ये सतपुड़ा है। मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि इंदौर के साउथ में जो पहाड़ है नर्मदा घाटी के नॉर्थ में, ये पूरे विंध्याचल है। आप तो बस इतना पॉइंट पकड़िए कि नर्मदा घाटी के नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में जो पहाड़ है वो विंध्याचल है, और नर्मदा के साउथ में जो पहाड़ हैं वो सतपुड़ा हैं, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे लगते हैं, वो इंदौर से लगे हुए नहीं हैं। तो भाई साहब हम आ गए हैं चोरल तक। ये आप जो देख रहे हैं ये चोरल नदी है, और ये जो सामने है ये चोरल गांव है। अभी भी हम इंदौर ज़िले की सीमा में ही हैं, और चोरल को पार करते से हम इंदौर ज़िले की सीमा से बाहर निकल जाएंगे और खरगोन ज़िले की सीमा में प्रवेश कर लेंगे। दोस्तों, ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं ये नर्मदा से इंदौर के लिए पीने का पानी, या जो इंदौर के उपयोग का नर्मदा का पानी है वो नर्मदा से इंदौर आता है करीबन 80 किलोमीटर। ये वही पाइपलाइन है। इससे नर्मदा नदी का जो पानी है, माँ नर्मदा का जो जल है, वो जल इंदौर आता है पहाड़ों पे चढ़कर। इसके जगह जगह पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे ये मोटरों के द्वारा पानी को ऊपर की ओर फेंकते हैं। और इस बारिश में हम लोग करीब करीब बड़वा पहुंचने वाले हैं। 8 बजने वाली है, और बड़वा यहाँ से कुछ ही किलोमीटर बाकी है। अब 45 किलोमीटर आए हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ी रास्ता था। रास्ते की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। तो 6 बजे से 7:45, 7:50 हो गए। 1 घंटा 50 मिनट में मुश्किल से बस 50 किलोमीटर चली है। और वही कारण है कि रास्ता बहुत ख़राब है, बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, तो बार बार डाइवर्शंस भी इसमें बहुत सारे आ रहे हैं।
भाई साहब बस आ गई है बड़वाह तक। अभी 8:05 हुआ है। करीबन 60 किलोमीटर को ट्रेवल करने में बस को लग गए 2 घंटे, पूरे 2 घंटे लगे हैं। 60 किलोमीटर, बहुत रास्ता ख़राब है भाई साहब। मतलब बारिश के साथ साथ यहाँ तो वैसे भी रोड बन रहा है नया, तो उसके कारण भी यहाँ रोड की कंडीशन पहले भी अच्छी नहीं थी और अब बारिश हो गई तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अब आगे यहाँ से 50 किलोमीटर, मतलब अभी 10-15 किलोमीटर और आगे ख़राब ही मिलेगा रास्ता। अभी हम जस्ट नर्मदा नदी पार करेंगे और उसके बाद 50 किलोमीटर जो सनावत के बाद का रास्ता है वो अच्छा मिलेगा। फिर थोड़ा सा बुरहानपुर तक एमपी की बॉर्डर जहाँ तक है फिर थोड़ा ख़राब मिलेगा, फिर महाराष्ट्र में अच्छा मिलेगा। मतलब ये पूरा रोड एक जैसा नहीं है, कहीं अच्छा कहीं ख़राब, कहीं अच्छा कहीं ख़राब, ऐसा चलता चलेगा। और ये देखिए अब बस मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। और ये है इंदौर अकोला बस 2x2 कोच है ये। और कंडीशन तो देखिए बहुत अच्छी नहीं है बस की। 2x2 पहले एक काम करते हैं, चाय पी लेते हैं। चम्मच का चाय है डाल दीजिए। सही नहीं है मसाला डालते ना तो। हाँ तो भाई साहब वैसे तो मैं इतनी सुबह सुबह इतना नाश्ता करता नहीं हूँ। मैंने पोहे भी खाए और अब ये आलू बड़ा ले लिया है। लेकिन क्योंकि अब ये जो बस है ना, ये कहीं खाने वगैरह के लिए नहीं रुकेगी। मतलब करीबन 3:30-4 बजे पहुँचेगी बस अकोला। उसके पहले कोई खाने का स्टॉप नहीं होगा। मुक्ताई नगर में 10 मिनट रुकेगी और जहाँ भी बस स्टॉप होंगे वहाँ 5-5, 7-7 मिनट रुकेगी। जैसे बुरहानपुर में रुकेगी। तो मुझे पता है जो भी सरकारी रोडवेज बसें होती है उनमें बाद में इशू आ जाता है लंच को लेकर। तो अभी मैं अपने आप को ओवरडाइट कर रहा हूँ सुबह 7:15 बजे, जिससे कि मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं आए, मेरी दवाई वगैरह मैं टाइम पर ले सकूँ, ये इशू ना हो। क्योंकि फिर कब कब बिस्किट खाकर मैं अपना काम चलाऊँगा, जैसे कई बार करना पड़ा। रेलवे स्टेशन जिसका तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है इस वक्त, देख सकते हैं आप। दोस्तों रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब है और इस कंडीशन में बस की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम होकर चल रही है। 30-40 से ज़्यादा बस की स्पीड बिल्कुल नहीं हो पा रही है। और इस वक्त ये स्थिति है बस की स्पीड की। अभी रास्ता कुछ हद तक ठीक हुआ है तो स्पीड 40 के ऊपर मेंटेन हो रही है। और सामने की रोड की कंडीशन देखते हुए लग रहा है अब ये स्पीड 50 क्रॉस कर जाएगी। और ये स्पीड ने 50 क्रॉस कर लिया है, करीबन 55 की स्पीड हो गई है। करीबन 60 की स्पीड।
तो दोस्तों ये है असीरगढ़ का किला। और अगर आप लोगों ने छावा मूवी देखी है जो ऊपर बनी है, उसमें इस किले का वर्णन है, जो दक्षिण का द्वार करके जिस जगह को वो कहते हैं, जहाँ पर ऊपर से चढ़ते हैं, जिस किले पर औरंगजेब की सेना रुकती है, ये वही किला है। ये बुरहानपुर के करीबन 15 किलोमीटर पहले है। इंदौर से करीब करीब 160 किलोमीटर दूर ये किला है। ये एक बड़ी सी पहाड़ी है और आप देख सकते हैं इस पहाड़ी के ऊपर ये किला है। और दोस्तों बस आ गई है बुरहानपुर, और ये है बुरहानपुर का बस स्टैंड। अभी समय हो रहा है 11:08। और देखिए बुरहानपुर के अंदर हमेशा मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ तो ये एक बस है राजस्थान रोडवेज की, जो बुरहानपुर से उदयपुर के बीच चलती है। और ये हमेशा मुझे यहाँ खड़ी मिलती है। इसका टाइम क्या है नहीं मालूम। 2:50 यहाँ से निकलती है ना। ताप्ती रिवर, और ये जो सामने से बस जा रही है, ये शेगांव उज्जैन बस थी, जो शेगांव से उज्जैन की ओर जा रही है। ये सुबह कितनी बजे निकलती है, कुछ आइडिया है आपको वहाँ से, शेगांव से? 7 बजे। वही जैसे उज्जैन से तो निकलती है ये 5:45 बजे, 5:30 पौने 6। हाँ, ये देखिए ट्रकों में केले लोड हो रहे हैं। और अब हम महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये मुक्ताई नगर है और जलगांव जिले में आ गए हम लोग। ये जलगांव जिला है और मुक्ताई नगर क्षेत्र है। भाई साहब बस आ गई है 12:30 बजे मुक्ताई नगर। इंदौर से 6.5 घंटे में 220 किलोमीटर चलकर बस पहुंची है मुक्ताई नगर। ये महाराष्ट्र का पहला बस स्टॉप है यहाँ पर, मतलब पहला टाउन है। ये देखिए मुक्ताई नगर। मुक्ताई नगर जलगांव जिले का एक तालुका है और हम लोगों ने बुरहानपुर के बाद में जलगांव जिले में प्रवेश किया है। 6.5 घंटे हो गए। करीब 3:30 बजे हमारी बस पहुंचेगी अकोला। 3:30 से 4 के बीच। रास्ता ख़राब होने से हो सकता है 10-20 मिनट लेट हो जाए। और ये पूरा जो सफ़र है इंदौर से अकोला का करीब 345 किलोमीटर का है। और इसका जो किराया है बस का, एक पैसेंजर का इंदौर से अकोला का, ये 567 रुपये, 567 रुपीज़ है। हेलो 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 हेलो। स्कूल से आ रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं? आ रहे हैं। कौन सी क्लास में? नाम नहीं बोला। क्लास मतलब कक्षा 5वीं। हाँ ये ब्लॉग बना न्यूज़ नहीं है, ये ब्लॉग होता है, वो ट्रेवल ब्लॉग, मतलब यात्राओं का वीडियो।
बाकी है। वैसे अमरावती 178 किलोमीटर है, तो हम तो अकोला जा रहे हैं, तो 83 किलोमीटर अभी हमें और ट्रेवल करना है। 2 बज गई है। ये एमपी की है। खड़े रहो। और बस आ गई है मलकापुर 1:35 पर। और मलकापुर में आप देख सकते हैं कितना रश है इस बस के लिए। बस आ गई नंदुरा। तो दोस्तों 2:45 बजे बस पहुंच गई है खामगांव के बस स्टैंड, खामगांव बस स्थानक। दोस्तों इस वक्त 3:25 हो रहा है और खामगांव के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है और मौसम बहुत शानदार हो चुका है। मैंने खामगांव में आपको कहा था बस स्टैंड पर कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है, मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और मेरे शब्दों को शायद भगवान ने सुन लिया। तो खामगांव से जैसे ही बस 1 किलोमीटर आगे निकली, उसके बाद से जो बारिश स्टार्ट हुई है, तो लगातार आप देखिए पूरे रास्ते में बारिश हो रही है और अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है। शायद कैमरे पे उसकी स्पीड नहीं पता चलेगी चलती बस में, लेकिन काफ़ी अच्छी तेज़ बारिश हो रही है। और अभी भी करीब मान के चलिए 40 किलोमीटर का सफ़र हमारा बाकी है। ये कौन सी नदी होगी? मन नदी। मन अच्छा मन नदी। और हम लोग हाईवे को छोड़कर ये साइड लेन में आ गए हैं, क्योंकि अब यहीं से हम अकोला सिटी में जाएंगे। एमपी गाड़ी खड़ी है। हाँ तो दोस्तों 4:17 पर इंदौर से अकोला वाली बस अकोला के बस स्थानक यानी कि बस स्टैंड पर पहुंच गई और मैं तुरंत उस बस से उतरा। और ये दूसरी एक बस है जो शेगांव जा रही है और मैं इसमें आकर बैठ गया हूँ। अभी ये बीच वाली सीट है, आप देख सकते हैं। ये एसी बस है महाराष्ट्र रोडवेज की, एसटी की। और अब इससे मैं जा रहा हूँ यहाँ से शेगांव। और मैं यहाँ के बस स्टैंड को ज़्यादा बता नहीं पाया आपको, क्योंकि ये बस बिल्कुल वो यहाँ पहुँची और ये यहाँ से निकलने को तैयार खड़ी है। अगर मैं नीचे खड़े होकर ये वीडियो बनाता तो शायद ये जो सीट पर मैं बैठा हूँ ये सीट भी मुझे नहीं मिलती, मतलब कोई और बैठ सकता था। ये अकोला का बस स्टैंड है। बारिश हो रही है लगातार, तो
मेरी यात्रा इंदौर से अकोला तक ही थी, लेकिन मुझे जो अगली जर्नी करनी है वो शेगांव से होगी और वो सुबह 7 बजे निकलती है बस। तो अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो फिर मैं उस बस को सुबह नहीं पकड़ पाऊँगा, इसलिए मुझे शेगांव पहुँचना पड़ेगा अभी। एक शेगांव 100 ऑनलाइन हो जाएगा 135 रुपये। 1 मिनट भाई साहब, ये एसी बस सिर्फ बोलने की एसी है, ये पूरी जगह से टपक रही है। बाहर हो रही बारिश। और ये शिवशाही जो बस है ना, इसका किराया तो बहुत प्रीमियम है। 50 किलोमीटर का किराया ले रहे हैं 135 रुपये, 135। एसी जरूर है, लेकिन वो पूरी बस के अस्थि पंजर ऐसे डग 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 हो रहे हैं और जगह जगह से टपक रही है पानी। मतलब 4-5 जगह से पानी। एक सीट पे पहले मैं बैठा था तो वहाँ पानी के छींटे आ रहे थे मुझे ऊपर से, छत में से। तो मैं उठ के पीछे वाली सीट पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे भी अभी मुझे 2 बार छींटे आए। वो कहाँ से आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इधर कहीं से इतना कहीं से आ रहे हैं, वो उसमें से आ रहे हैं, ये कहाँ से। लेकिन जिधर बैठ रहे हैं उधर पानी आ रहा है। नीचे भयंकर गंदा है, मतलब शायद इसको कभी पूरे 15 दिन से झाड़ू ही नहीं लगाया बस के अंदर। अच्छा नहीं लगता है। बसों को मेंटेन रखो, सफाई रखो। बस में स्मेल आ रही है, गंदगी पड़ी है, लोगों का गुटखा, पाउच, तम्बाकू। मतलब लोगों को, जनता को भी चाहिए, सवारी को भी चाहिए कि बस को साफ़ रखें। होनी चाहिए सफाई, तो होनी चाहिए बस में। मतलब एसी बस में बैठो तो मूड फ्रेश होना चाहिए। एसी बस में अभी मेरा मूड ख़राब हो गया है। तो भाई साहब, अभी तो घड़ी में बज रही है 5:50, लेकिन मैं 5:40 पर आ गया था शेगांव के बस स्टैंड। मतलब 10 मिनट मुझे हो चुके हैं। शेगांव में भी बारिश लगातार हो रही है और बारिश रिमझिम नहीं हो रही है, रिमझिम से तेज़ हो रही है, आप गीले हो सकते हैं, ऐसी बारिश हो रही है। दूसरा, यहाँ शोर भी बहुत हो रहा है। और करीबन 1 घंटा 10 मिनट लगे हैं बस को यहाँ पहुँचने में। 1 घंटा, सवा घंटा लगा है। 135 रुपये किराया था अकोला से। तो मेरी यात्रा इंदौर से अकोला और अकोला से शेगांव की रही। अब मैं यहाँ पर रुकने की व्यवस्था ढूंढूंगा, खाना खाने की व्यवस्था ढूंढूंगा। वैसे शेगांव में गजानन महाराज की संस्थान है, उनका मंदिर है, उनके दर्शन करने भी जाने का मेरा मन है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बारिश आ रही है।